नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान। इस वक्त ज्ञान वापी मस्जिद का मसला एक इंतहाई अहम और नाजुक मसला है। तमाम मुसलमानों की न सिर्फ निगाहें बल्कि दिल और दिमाग सारे उसी की तरफ मुतवज्जा हैं। अखबारात के जरिए से खबरें आ रही हैं और हमारे नाजरीन बड़ी हद तक वाकिफ होंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं कि गुज़श्ता दिनों एक मुअक्कर वफ़द ने जो जमात इस्लामी की जिम्मेदार शख्सियात पर मुश्तमिल थी, उस मस्जिद का दौरा किया, वहाँ के जिम्मेदारों से मुलाकात की और ताज़ा तरीन सूरत हाल को उन्होंने बहुत करीब से जाना। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और मेरे साथ वो मारूफ आलिम दीन और मुसन्निफ और मुहक्किक मौजूद हैं जो उस वफ़द में मौजूद थे। हम सब के लिए मानूस शख्सियत मौलाना डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब। तो आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। मौलाना खैर मकदम है, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अभी आप जल्द ही ज्ञान वापी मस्जिद के दौरे से लौटे हैं। वहाँ जिम्मेदारों से आपने मुलाकातें की और वहाँ और भी शख्सियात से आपने आपकी मुलाकात हुई होगी। तो क्या कुछ आपने वहाँ देखा और लोगों से बातें की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्ञान वापी मस्जिद वाराणसी के बारे में यूं तो कई महीने पहले से मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही थीं, लेकिन ये ताज़ा तरीन वाक़या ये हुआ कि 31 जनवरी को ज़िली अदालत ने मस्जिद के तहखाने के जुनूबी हिस्सा में पूजा की इजाज़त दे दी। तो जब इसकी इत्तला मिली, उसी वक्त से तो मिल्लत में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती थी। यहाँ जमात इस्लामी के जिम्मेदारों ने भी इस ताल्लुक से बराह रास्त मालूमात हासिल करने का फैसला किया। यूँ तो उसी वक्त से जमात के मीडिया के जो जिम्मेदारान थे और एक पोर्टल इंडिया टुमारो के नाम से निकलता है, उसके जो जिम्मेदार थे, ये लोग वहाँ मस्जिद की इंतज़ामिया से राब्ता में थे। लेकिन ये मुनासिब समझा गया कि वहाँ पर जाकर हालात का करीब से जायज़ा लिया जाए। वहाँ के जिम्मेदारों से जो इस मामले को देख रहे हैं, मस्जिद की इंतज़ामिया से मुताल्लिक़ है, उन लोगों से भी मुलाकात करके तफसीलात को जानने की कोशिश की जाए। चुनांचे जमा इस्लामी का एक वफ्द, जिसकी सरबराही जमात के सेक्रेटरी जनरल जनाब टी आरिफ अली साहब कर रहे थे, और उसमें जनाब शफी मदनी जो सेक्रेटरी हैं जमात के, और जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश मशरिक के जो अमीर हैं डॉक्टर मलिक फैसल, और राक़िब सतूर पर मुश्तमिल जो वफ्द वहाँ गया। तो वहाँ हम लोगों ने काम किया। पहले तो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं उनसे हमने मुलाकात की। पहले से वहाँ के मुकामी जमात के लोगों ने वक्त ले लिया था। मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के जो सेक्रेटरी तो मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी और जॉइंट सेक्रेटरी
दोनों से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने तीन से हमारे सामने बताया कि ये मस्जिद में पूजा की इजाजत देने का वाकया कैसे पेश आया था। उन्होंने ये बताया कि जो फरीक है उसने दिल्ली अदालत में दरखास्त दे रखी थी। दिल्ली अदालत के जज ने जो फैसला किया कि असलन कि मस्जिद जो है वो ऊंचाई पे है, नीचे उसके कई तहखाने हैं। तो जो मस्जिद के जुनूबी हिस्से में जो कि मंदिर से मुत्तसिल है, उस तहखाने में जज ने पूजा की इजाजत दे दी। उसने अपने फैसले में तो ये लिखा कि एक हफ्ते में ये सहूलत फराहम कर दी जाए। तो ये कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमें जब इस फैसले की खबर लगी तो हमने फौरन डीएम से राब्ता किया। डीएम साहब ने हमको ये तसल्ली दी कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, फैसले में एक हफ्ते का वक्त दिया गया है, तो हम इतने इतने जल्दी इसको नाफिज हम नहीं करेंगे। आप लोग किसी तरह की अब जल्दबाजी न करें। इस तरह डीएम ने ये तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन फिर मालूम हुआ कि रातों रात वहां हलचल देखी गई। पुलिस की भारी नफरी वहां पर आ गई। डीएम साहब भी वहां पर आ गए, पुलिस कमिश्नर वगैरह तो सब आ गए। जो बैरिकेड्स जो लगे हुए थे वो सब हटा दिए गए। और जो मस्जिद की वो जो पोजीशन है कि मस्जिद को मोटे मोटे पाइप के जरिए पूरी मस्जिद को घेर दिया गया है। तो आनन फानन ये जुनूबी हिस्से में जो पाइप जो लगे हुए थे, हमको बताया गया कि 10 पाइप को काट दिया गया और उस तरह एक दरवाजा जुनूबी सिंध से बना दिया गया और उसमें आनन फानन पूजा मूर्तियां पहुंचाई गई और पंडित को बुलाया गया और उसमें पूजा वगैरह शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जो ये रातों रात जब ये काम हुआ, हम लोगों को इसकी खबर मिली तो हमने फौरन अपनी लीगल टीम से राब्ता किया। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग हमारा ये केस जो देख रहे हैं उनको हमने इत्तला की। हमारे एडवोकेट्स ने रात ही में वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से राब्ता किया। तकरीबन 3 बजे रात में रजिस्ट्रार से बहुत बहुत तफसील से बात हुई। तकरीबन 1 घंटा उनसे बातचीत होती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि आप इस सिलसिले में हाई कोर्ट से अब रुजू कीजिए। अगले ये इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो उकला ये केस देख रहे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से भी रुजू किया और ये कहा कि ये जो पूजा की इजाजत जो दे दी गई है इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने भी किसी तरह की इस पर कोई सुनवाई नहीं की और पूजा पर पाबंदी आयद करने से इनकार कर दिया। तो हमें यह भी बताया गया कि इस वाक़े से कि मुसलमानों में बहुत ज्यादा इश्तियाल था। नौजवान खास तौर से बिखरे
हुए थे, लेकिन इंतजामिया कमेटी वालों ने बताया कि हमने नौजवानों को काबू में करने की कोशिश की, उनको ये समझाया बुझाया और ये कहा कि हम ये कानूनी ही कार्रवाई हम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेंगे। चुनांचे बदिक्कत तमाम हम मुसलमानों को काबू में करने में कामयाब हुए। नहीं तो वो बता रहे थे कि अगर नौजवान खास तौर से मुश्तइल हो जाते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों से मुलाकात करने के बाद फिर हम लोगों ने ख्वाहिश की कि हम मस्जिद भी जाकर देखना चाहते हैं। मालूम हुआ कि मस्जिद में इबादत में कोई रोक टोक नहीं है। सुनने में आया था कि शायद एक मस्जिद में नमाज पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन वहां के लोगों ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। नमाज तो मामूल के मुताबिक हो रही है। अलबत्ता सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है और बाकायदा तलाशी के बाद ही उसको अंदर जाने दिया जाता है। इसका अंदाजा से हुआ कि हम लोगों के पास जो मोबाइल थे, चार्जर थे, कलम थे, ये तक भी वहाँ उन्होंने उन्होंने रखवा लिए। हमने वहाँ कैंपस में पहुँचने से पहले अपनी ये तमाम चीज़ें एक दुकान पर रख दी। उसके बाद हम लोग दाखिल हुए वहाँ। तो वहाँ हमने ये देखा कि बैरिकेड्स बहुत दूर से लगा दिए गए हैं। जो भी आता है उसकी पहले तो बाकायदा तलाशी ली जाती है और उसके बाद उसको अंदर दाखिल होने दिया जाता है। जहाँ से दाखिला का रास्ता है, उधर से मुसलमान भी दाखिल होते हैं और हिंदू भी दाखिल होते हैं। और काफी दूर चलने के बाद फिर जो मस्जिद की इमारत का जो बैरूनी जो दरवाजा है, वहाँ वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ से सीढ़ी के जरिए मस्जिद में ऊपर हम दाखिल होते हैं। हम मस्जिद और मंदिर एक साइड से दोनों मिले हुए हैं। वहां लोगों ने ये बताया कि पहले मस्जिद के अतराफ में हर तरफ खाली जमीनें थीं, लेकिन हमने तो देखा कि मस्जिद के बेशतर अतराफ में करीब तर भी ऊंची ऊंची इमारतें मंदिर कम्प्लेक्स की बन गई हैं। तो मालूम ये हुआ कि हिंदू फरीक ने वो जमीनें जो खाली थी या वो जमीनें जिनमें की दुकानें थी, मार्केट थी, आहिस्ता आहिस्ता वो सब खरीद लिए हैं और इस तरह उन्होंने मंदिर कम्प्लेक्स की ऊंची ऊंची इमारतें कायम कर ली। इस तरह अब तो ये लगता है कि मस्जिद दरमियान में आ गई है और उसके एक तरफ तो मंदिर की इमारत मुत्तसिल ही है, दूसरी तरफ भी करीब तरीन और भी इमारतें जो हिंदू जो फरीक की तामीर करदा हो गई हैं। तो अब एक हैसियत से मस्जिद मंदिर की इमारतों के दरमियान में वो आ गई। मौलाना जो कुछ वहां आप। हमने जी। वहां हम जब पहुंचे तो हमने वहां जोहर की नमाज अदा की, असर की नमाज अदा की। हमने ये देखा कि नौजवान वहां बहुत बड़ी तादाद में हर वक्त आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हमने उन लोगों से भी गुफ्तगू की तो हमें ये लगा कि वो लोग मस्जिद को आबाद रखने के मकसद ही से मुसलसल वहां पे आते जाते रहते हैं और उनके अंदर हमने हिम्मत और हौसला पाया। किसी तरह का उनमें खौफ नहीं है। वो बहुत बड़ी तादाद में मस्जिद में वक्तन फ़ौक्तन आते रहते हैं। बल्कि हमने वहाँ मस्जिद में उन इमाम साहब से भी, ये मुअज्जिन साहब से भी मुलाकात की। उन लोगों ने बताया कि हम यहीं पर दिन रात हर वक्त हम रहते हैं, मस्जिद ही में हम रहते हैं, यहीं पर सोते भी हैं। तो इससे अंदाजा हुआ कि मुसलमान तो वहाँ के बेदार हैं, चौकस हैं और वो मस्जिद की हिफाजत का आज़्म वो
किए हुए हैं। बस ये एहसास होता है कि अदालत के जरिए भी मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फैसले आ रहे हैं जो सरासर मुस्लिम फरीक के खिलाफ जाते हैं। मतलब जो कुछ हुआ वहां पे और आपकी इंतजामिया से बात हुई, तो इंतजामिया जी। कमेटी अब आइंदे के लिए क्या सोच रही है, कैसे इस मसले का हल हो सकता है? कि हमारे जो कई मुकदमात चल रहे हैं, एक तो वो मुकदमा जो हौस का है, हौस पर तो कई महीने पहले जो सर्वे हुआ था, हिंदू फरीक का जो दावा था कि ये हौज के जो दरमियान में जो फव्वारा है, तो वो फव्वारा असलन ये शिवलिंग है। और ये दावा करके और कुछ सर्वे करके फिर उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। हौज के ऊपर ताला बंद कर दिया गया है। हमने हौज को भी देखा, तो पहले से जाली ये हौज के चारों तरफ लगी हुई थी। हौज वो सील्ड था। वहां के एक साहब ने बताया कि ये जालियां हम लोगों ने पहले से लगा रखी है, इसलिए कि परिंदे कबूतर वगैरह आते हैं, पानी को खराब कर देते हैं, इसलिए खुद हमने हौज को ढक रखा था जालियों से। पाबंदी के बाद बस उस पर ताला लगाकर सील कर दिया गया है। तो एक तो ये मुकदमा है जो इसका चल रहा है हौज का। अब ये दूसरा मुकदमा ये तहखानों के बारे में जो कायम कर दिया गया है। एक एक होता है खाने में तो बाकायदा ये पूजा शुरू कर दी गई है। और भी जो मस्जिद के जो तहखाने हैं जो कि बंद है, उनके बारे में हिंदू फरीक का मुतालबा है कि उनका भी सर्वे किया जाए, इसलिए कि उन तहखानों में कुछ ऐसी अलामतें व निशानात हैं जो कि उसके मंदिर होने पर दलालत करते हैं। इसी तरह एक चीज और, एएसआई की जो रिपोर्ट आई है वो भी तनाजा का सबब जो बनी हुई है। उसके बाद उस रिपोर्ट में यह आया है कि खुदाई के नतीजे में कुछ टूटी हुई मूर्तियां या और ऐसी चीजें, अलामतें, निशानियां जो निकली हैं जो कि उस मुकाम के मंदिर होने पर दलालत करती हैं। तो ये जो इंतजामिया कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि ये कई कई मुकदमात हैं, हम उसकी पैरवी हम कर रहे हैं। उन्होंने तो पूरे यकीन से कहा कि अगर सही तरीके से फैसला किया जाए, सबूत और शवाहिद और दलाइल की रोशनी में फैसला किया जाए, तो ये साबित करना नामुमकिन है कि ये मस्जिद किसी मंदिर की जगह पर तामीर की गई हो। उन्होंने तो बताया, खुद तारीखी शवाहिद से ये मालूम होता है। लोग ये दावा करते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ कर वहां पर मस्जिद तामीर करवाई थी। तारीखी शवाहिद ऐसे पाए जाते हैं कि ये मस्जिद हुमायूं मौलाना ने बताया कि हुमायूं से 150 साल पहले से ये मस्जिद मौजूद थी। और हम्म। ये मस्जिद जमीन पर, जहां पर कि पहले से कोई तामीर नहीं थी, उस जगह ये मस्जिद तामीर की गई थी। अलबत्ता बाद में अकबर ने भी उस मस्जिद में कुछ तोसी की, और इसी तरह औरंगजेब ने भी उस मस्जिद में कुछ तोसी की है। तो इन अदवार में तोसी तो हुई है, लेकिन जो जो कि मस्जिद जो सबसे पहले जब उसकी तामीर हुई थी, उस जगह पर कोई इमारत, ना कि मंदिर और न ही कोई और इमारत मौजूद थी। इसी तरह ये मौलाना यासीन साहब जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कमेटी के, उनकी उम्र 78 साल है, लेकिन वो तो बहुत हिम्मत और हौसला के आदमी हमको लगे। बहुत तफसील से उन्होंने उस की मस्जिद की तारीख भी हमारे सामने बयान की, और जो कुछ ये मुकदमात उसके बारे में हो रहे हैं उनकी भी तफसील हमारे सामने उन्होंने बताई। एक बात उन्होंने ये बताई कि ये जो सर्वे की रिपोर्ट में जो
मूर्ति या हिंदू मंदिर के बाकियात के मिलने की बात कही जा रही है। उन्होंने ने तो बताया कि मस्जिद के आसपास काफी अरसे से लोग कूड़ा करकट के ढेर लगाया करते थे। उन्होंने ने बताया कि 10 फीट ऊंचा कूड़े का एक बड़ा ढेर मौजूद था। मस्जिद के अतराफ में भी 3 फीट 4 फीट के ढेर लोगों ने काफी दिनों से सब लगा रखे थे। और उसमें वो अपनी चीजें जो जो टूटी फूटी चीजें या इधर उधर की चीजें लाकर वहां पर डंप किया करते थे। तो जो कुछ ये टूटी मूर्तियां या और चीजों के, ये हिंदू अलामतों की चीजों के वहां पर मिलने की बात वो कही जा रही है, वो असलन मस्जिद के अंदर वो चीजें या मस्जिद के तहखानों में वो चीजें नहीं मिली है, बल्कि वो मस्जिद के बाहर हिस्से में जहां पर ये चीजें डंप की जाती थी, उसमें ये चीजें मिली हैं। तो इसको ये बुनियाद नहीं बनाया जा सकता कि मस्जिद के मुकाम से ये चीजें मिली हैं जो कि हिंदू मंदिर पर दलालत करती हैं। तो मौलाना यासीन साहब ने तो यही कहा कि हम, जाहिर है कि कानून को हाथ में हम नहीं लेंगे, हम मुसलमानों को भी वह समझा रहे हैं कि वो इस तरह की कोई कार्रवाई कि न करें। हम अदालत ही के सामने जाएंगे। हमारी हमारे मुकदमात हाई कोर्ट में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी है। हमारे वकला उनकी पैरवी कर रहे हैं। जिली अदालत है, वहां से जो कुछ फैसले आए हैं उस पर हमें इत्मीनान नहीं है, इसलिए कि वो फैसले जानिबदाराना तरीके से किए गए। अभी ये जो मस्जिद के तहखाने में जो मूर्ति पूजा की इजाजत जिन जज साहब ने दी है, उनके बारे में तो आया है कि उन्होंने अपनी मुलाजमत के आखिरी दिन ये फैसला किया है। तो मौलाना यासीन साहब तो कहते हैं कि ये जो जल्दबाजी का जो मुजाहरा किया जा रहा है और जानिबदाराना तरीके से जो फैसले सामने आ रहे हैं, ये हमारे लिए तशवीश की बात है। लेकिन हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मुकदमे में जो भी शवाहिद और दलाइल जो पेश करने हैं, हमने उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। तारीखी किताबों से मुआद भी हासिल किया है और ऐसे दस्तावेजात हमने जमा किए हैं जो ये साबित करते हैं कि ये मस्जिद औरंगजेब ने किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई है, ना अकबर ने उसकी तामीर किसी हिंदू मंदिर को तोड़ के की थी, बल्कि ये मस्जिद तो अकबर के जमाने से भी 150-200 साल पहले से ये मस्जिद पाई जाती है। इसलिए ये जो हिंदू फरीक ये दावा बार बार कर रहा है कि ये किसी मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग जो हैं, उनका बस कहना यही है कि अब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपने मुकदमे की हम पैरवी करेंगे। और हमें उम्मीद है अगर दलाइल और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा तो इंशाल्लाह वो फैसला हमारे हक में होगा। मौलाना वहाँ मस्जिद के आसपास मुसलमानों की तादाद क्या है? मस्जिद के आसपास मुसलमानों की आबादी नहीं है। अलबत्ता मस्जिद से करीब में थोड़े फासले पर एक और भी मस्जिद है जो बहुत पुरानी मस्जिद है, कई सौ साल पुरानी, किसी खातून के नाम से चांद भी मस्जिद है। हम उस मस्जिद में भी गए और हमने उसका भी मुआयना किया। तो ये मुसलमानों के आसार तो हैं, जैसे कि ये ज्ञानवापी मस्जिद के बराबर ही में थोड़े फासले पर एक दूसरी मस्जिद है। लेकिन इस वक्त मस्जिद के आसपास में मुसलमानों की आबादी नहीं है। कुछ फासले से मुसलमान आते हैं वहां पर नमाज अदा करने के लिए। मौलाना आपने वहाँ मुलाकातें की, लोगों से बातें हुई, खुद देखा आपने, दूसरी तरफ तहखाने में पूजा शुरू है, मुकदमा अदालत में है। तो अगर इन तमाम चीज़ों को सामने रखें
तो आपका क्या तासुर बनता है इस मस्जिद के हवाले से? पूरे मुल्क में जो माहौल है उसके असरात हमें वहां पर भी नजर आते हैं। जैसा कि हमारे सामने हमारे इल्म में है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। अभी खुद की दिल्ली में सुनहरी मस्जिद को तोड़ने का एक प्रोग्राम बनाया गया। ये उसके लिए ये दलील दी गई कि उससे ट्रैफिक मुतासर हो रही है। अखुंजी महरौली के पास एक एक मस्जिद थी, तकरीबन 700-800 साल पहले की मस्जिद थी। उसमें एक छोटा सा मदरसा भी चलता था, लेकिन रातों रात बिल्डोजर पुलिस फोर्स से आके फजर ही के वक्त से वहां पर अब घेराबंदी करके इमाम, मस्जिद, इन लोगों को उनके उनकी फैमिली को हटा के दूर ले जाके पूरी मस्जिद और मदरसे को जमी बोस कर दिया गया। अभी हाल में कल रात में जो वाकयात आ रहे हैं कि हल्द्वानी में भी इसी तरह एक मस्जिद और मदरसे को बिल्डोज कर दिया गया है। तो पूरे मुल्क में जो इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, एक इल्जाम ये आयद किया जा रहा है कि मस्जिदें जो हैं वो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। तो हमें ये लगा वहां देख के कि इसी 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 कजिए को, इसी थेसिस को वहां पर साबित करने की कोशिश की जा रही है। और ये मंसूबा आज का नहीं है, बल्कि इस पर काफी दिनों पहले से अमल हो रहा है। इसका इसका सबूत यही है कि वहां लोगों ने बताया, बल्कि हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जब यहाँ पे आए थे तो मस्जिद के अतराफ में बहुत सी जगह खाली थी, मस्जिद के अतराफ में एक मार्केट थी। लेकिन अब हमने जब देखा तो मस्जिद से बिल्कुल करीब तर दूसरी इमारतें, अच्छी इमारतें वो तामीर कर दी गई हैं। उन इमारतों पर मंदिर के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि मस्जिद को घेरने की कोशिश की जा रही है। जब कि मस्जिद के हर तरफ मंदिर या उससे मुताल्लिक इमारतें जब कायम कर दी जाएंगी तो गया इस तरह हमने तो खुद ये देखा कि किसी जमाने में लोग बताते हैं कि मुलायम सिंह के जमाने में इसी तरह का कोई मामला आया था, तो हुकूमत की तरफ से पूरी मस्जिद के इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे लोहे के पाइप लगा दिए गए थे और पूरी मस्जिद को इस तरह घेर दिया गया था। तो ये सोचते हैं कि देखिए कि हमारे जो मुखालफिन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन को तंग कर रहे हैं, कानूनी तरीके से भी और गैर कानूनी तरीके से भी। कानूनी तरीका तो ये है कि उसके वो अतराफ की वो जमीनें हासिल करके दुकानों को खाली खाली करवा के और इस तरह वो अपने हिंदू हिंदू मजहब की इमारतें वो कायम कर रहे हैं। और गैर कानूनी तरीके का मतलब यही है कि वो इस तरह के बेबुनियाद और गलत फैसले करवा के अदालत की मदद हासिल करके भी आहिस्ता आहिस्ता वो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। मस्जिद के हौज को उन्होंने लॉक करवा दिया है। अब मस्जिद के एक तहखाने को मंदिर बना दिया है। मस्जिद के दूसरे तहखानों पर भी उनकी नजर है और उस पर भी वो सर्वे का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है जो हमने जो वहां पर देखी। जाहिर है कि इस सूरत हाल का मुकाबला हम मुल्क के मौजूदा हालात में अदलिया ही से रुजू करके कर सकते हैं। और तो चुनांचे मुसलमान इस ताल्लुक से एक्टिव भी हैं। वहाँ जो लोग इन इन मुकदमात को देख रहे हैं वो अज़्म हौसला से भरपूर है, पूरी वो तैयारी वो कर रहे हैं।
उन्होंने जो टीम एक बनाई है हाई कोर्ट में वकला की, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में वकला की, वो भी माशाल्लाह अपने फन में माहिर हैं, एक्टिव हैं, और वो पूरी तरह से मुकदमात की वो तैयारी कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है, अगर जानिबदारी का मुजाहरा न किया जाए, वो सबूत और वो शवाहिद ही को सामने के रखा जाए, जो तारीखी जो दस्तावेजात हैं उनको भी सामने रखा जाए, तो फैसला तो इंशाल्लाह हमारे हक ही में आएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा, और मेरे साथ ख़ास मेहमान थे मौलाना डॉक्टर इस्लाम नदवी साहब, जिन्होंने हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद का दौरा किया, वहाँ के हालात को करीब से देखा, इंतज़ामिया से बात की, और वो पूरी सूरत हाल हमारे सामने रख रहे थे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।